चक्रवात के मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल के पूरा होने तक आप चक्रवात को परिभाषित कर सकेंगे, चक्रवातों के प्रकारों के बारे में बता पाएंगे, चक्रवात बनने के कारणों को समझेंगे, चक्रवातों के गुणधर्म और इनके असर के बारे में जानेंगे, चक्रवात के जमीन से टकराने के प्रभावों को समझा सकेंगे, इसकी चेतावनी के संकेतों और अनुमानों को पहचान पाएंगे। चक्रवात आने की स्थिति में सुरक्षा के जरूरी कदमों के बारे में जानेंगे और इस आपदा के दौरान स्वयंसेवकों की भूमिका को समझ सकेंगे। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि चक्रवात क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। चक्रवात एक विशाल वायुराशि होती है जो कम वायुमंडलीय दाब वाले केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसमें बहुत तेज गति में हवाएं चलती हैं, जिनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। यह पृथ्वी पर सबसे घनघोर तूफान का रूप ले सकते हैं। घूमती हुई हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है और बादल बनाकर वर्षा करती है। प्रतिचक्रवात चक्रवात के विपरीत होता है। उत्तरी गोलार्ध में आने वाले प्रतिचक्रवात में हवा की दिशा उच्च दाब क्षेत्र के चारों ओर दक्षिणावर्त होती है। हवा ऊपर से आती है और जमीन पर टकराती है। उच्च दबाव वाले केंद्र में आम तौर पर साफ मौसम बना रहता है। आइए अब चक्रवात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझते हैं। चक्रवात के बारे में बात करते हुए चक्रवात का केंद्र और वाताग्र शब्दों को समझना जरूरी है। चक्रवात का केंद्र या आई ऑफ द साइक्लोन एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, जहां वायुदाब अपने आसपास के क्षेत्र की तुलना में सबसे कम होता है। वाताग्र उस सीमा को कहते हैं जहां गर्म और ठंडी वायुराशियां एक दूसरे से मिलती हैं। आइए अब अलग अलग प्रकार के चक्रवातों को समझते हैं। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, मध्य अक्षांशीय चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इनके बारे में और जानने के लिए इन टैब पर क्लिक करें। मुख्य रूप से मध्य अक्षांशीय चक्रवातों के कारण मध्य अक्षांशों वाले क्षेत्रों में शीतकालीन झंझावात आते हैं। ये बड़े मौसम तंत्र होते हैं जिनका निर्माण निम्न वायुदाब केंद्र पर वाताग्र के अनुदिश होता है। इसमें अलग अलग तरह के मौसम की परिस्थितियां दिखती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन भी कहा जाता है। ये बड़े विनाशकारी तूफान होते हैं। इनमें हवाएं गर्म महासागरीय जलधाराओं के ऊपर निम्न दाब वाले केंद्र के चारों ओर तेज गति से चक्कर लगाती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कई नामों से पुकारा जाता है। इन्हें उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागरों के आसपास के क्षेत्रों में हरिकेन, पश्चिमी प्रशांत महासागरीय में टाइफून, हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्णकटिबंधीय चक्रवात और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास विली विली कहा जाता है। अब तक हमने चक्रवातों के प्रकार के बारे में बात की है। आइए अब चक्रवात आने के कारणों को समझते हैं। चक्रवात शक्तिशाली और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं जिन्हें हरिकेन या टाइफून भी कहा जाता है। चक्रवात बनने की शुरुआत गर्म समुद्रों के ऊपर बड़ी मात्रा में नमी वाली वायुराशि बनने से होती है, जो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, जिससे एक कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है। ऐसे क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय अवसाद या ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहा जाता है। इस तरह बने कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास आंधी तूफान बनने लगते हैं। और अगर तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए
तो हवा कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। इससे जलवाष्प संघनित हो जाती है और गुप्त ऊष्मा से ऊर्जा निकलने लगती है। हरिकेन तेज गति वाली हवाओं और भारी वर्षा वाले विशालकाय तूफान होते हैं। तूफान से बवंडर पैदा हो सकते हैं जो एक दिन में 800 किलोमीटर तक की दूरी तय करने में सक्षम होते हैं। जमीन से टकराने पर तूफान अपनी ऊर्जा और गति खो देते हैं। हालांकि यह एकदम से नहीं होता है। चक्रवातों की वजह से बनने वाली पानी की बड़ी लहरों, बाढ़, तीव्र गति की हवाओं, बवंडर और बिजली गिरने से भारी नुकसान होने की संभावना होती है। चक्रवात के कारण से संबंधित इस वीडियो में हमने एक चक्रवात के केंद्र को समुद्र से जमीन की ओर आते देखा। इस घटना को विशेष रूप से जमीन से टकराव या लैंडफॉल कहा जाता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र के समुद्र तट से टकराने की घटना को ही लैंडफॉल कहते हैं। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि लैंडफॉल की घटना के दौरान चक्रवात का केंद्र पानी से आगे बढ़ते हुए जमीन की ओर आ जाता है। इसका मतलब उस क्षेत्र में चक्रवात का जमीन से टकराना या आना नहीं होता है। चक्रवात लैंडफॉल से घंटों पहले ही आ जाता है, जिससे उस क्षेत्र में वर्षा के साथ धूल भरी आंधियां चलने लगती हैं। लैंडफॉल की घटना की वजह से अक्सर तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश, प्रभावित इलाके में समुद्र का जलस्तर बढ़ने आदि जैसी मुश्किलें भी पैदा हो जाती है, जो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकती हैं। हरिकेन या चक्रवात जमीन से टकराने पर अपनी ऊर्जा और गति खोने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें समुद्र के गर्म पानी से ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। हालांकि ऐसा होने में समय लगता है। हमने देखा है कि चक्रवात कितने विनाशकारी हो सकते हैं और इससे जानमाल की बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इस मामले में समय पर चेतावनी मिलने से उस इलाके के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने और सावधान रहते हुए चोट या मृत्यु की संभावना को कम करने में मदद मिलती है। चलिए अब चेतावनी मिलने के चरणों को देखें। चक्रवात आने के बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों को 4 चरणों में चेतावनी जारी की जाती है। ये इस प्रकार हैं: चक्रवात आने से पहले की निगरानी, चक्रवात की सूचना, चक्रवात आने की चेतावनी और चक्रवात के जमीन से टकराने के बाद की निगरानी। इनके बारे में और जानने के लिए अपने पॉइंटर को हर एक चरण पर ले जाएं। चक्रवात आने से पहले की निगरानी की चेतावनी 72 घंटे पहले जारी की जाती है और इसमें हिंद महासागर या अरब सागर में चक्रवात बनने के आसार और इसके बढ़ने आदि से जुड़ी शुरुआती चेतावनी दी जाती है। चक्रवात बनने की स्थितियां और बढ़कर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन जाती हैं और इससे तटीय इलाकों में मौसम बिगड़ने लगता है। इस शुरुआती चेतावनी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और चक्रवात से प्रभावित हो सकने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए जारी किया जाता है। चक्रवात की सूचना का कलर कोड पीला होता है और इसे चक्रवात आने के अनुमानित समय से 48 घंटे पहले जारी किया जाता है। यह आने वाले चक्रवात के बारे में सूचना देता है। चक्रवात की चेतावनी का कलर कोड नारंगी होता है। यह चक्रवात आने के अनुमानित समय से 24 घंटे पहले जारी की जाती है। इसमें चक्रवात की स्थिति, तीव्रता, चक्रवात के जमीन से टकराने की घटना, पानी की विशाल लहरों की ऊंचाई, नुकसान की संभावना और सुरक्षा के जरूरी उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है।
चक्रवात के जमीन से टकराने के बाद की निगरानी का कलर कोड लाल होता है और इसे लैंडफॉल के समय के अनुमान से 12 घंटे पहले जारी किया जाता है। इसमें चक्रवात की दिशा, मौसम और अंदरूनी स्थितियों के अनुमान आदि की जानकारी दी जाती है। अब तक आपने चक्रवात, इसके प्रकार, इसके बनने के कारणों और 4 चरणों वाली चेतावनी के बारे में समझा है। चलिए अब इस विषय में आपकी समझ को परखने के लिए एक गतिविधि करते हैं। यहाँ दिए गए हर एक शब्द को उसकी परिभाषा से जोड़ें। शब्द को उसकी परिभाषा से जोड़ने के लिए इसे खींचकर उपयुक्त स्लॉट में ड्रॉप करें। इसे पूरा करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। आइए अब उन आवश्यक कार्रवाइयों पर नजर डालें जिन्हें चक्रवात के खतरे की स्थिति में उठाए जाने की आवश्यकता है। जिन कार्रवाइयों को करने की आवश्यकता है, उन्हें मोटे तौर पर 4 चरणों में विभाजित किया गया है। इसमें शामिल है चक्रवात के मौसम से तुरंत पहले की कार्रवाई, चक्रवात अलर्ट और चेतावनियां संप्रेषित होने पर कार्रवाई, निकासी का आदेश दिए जाने पर कार्रवाई और चक्रवात के बाद किए जाने वाले उपाय। अधिक जानने के लिए प्रत्येक चरण पर क्लिक करें। चक्रवात के आने से पहले इन निर्देशों का पालन करें। अपने घर की जांच करें और किसी भी ढीली टाइल को कसने के साथ दरवाजों और खिड़कियों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी मरम्मत करें। घर के पास मौजूद सूखी टहनियों या जर्जर पेड़ों आदि को हटा दें। तेज हवा में उड़ जा सकने वाले सामानों जैसे लकड़ी के ढेर, ढीली टिन शीट, ढीली ईंटें, कूड़े के डिब्बे, साइन बोर्ड आदि को कस कर बांध दें। जर्जर इमारतों को तोड़कर गिरा दें। जरूरत पड़ने पर शीशे की खिड़कियों को ढकने के लिए कुछ लकड़ी के बोर्ड तैयार रखें। तूफान आने के समय पर इस्तेमाल के लिए मिट्टी के तेल, बैटरी चालित टॉर्च और पर्याप्त ड्राई सेल के साथ एक लालटेन तैयार रखें। ट्रांजिस्टर के लिए कुछ अतिरिक्त बैटरियों का इंतजाम कर लें और आपातकाल के दौरान इस्तेमाल करने के लिए कुछ सूखा और खराब न होने वाला भोजन अपने साथ रखें। आइए अब चक्रवातों की सूचना और चेतावनियां मिलने पर जरूरी उपायों के बारे में जानते हैं। रेडियो सुनते रहें क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर मौसम की चेतावनी प्रसारित की जाती है। चेतावनियों पर ध्यान देते रहें। इससे आपको चक्रवात आने की स्थिति के लिए तैयार रहने में मदद मिलेगी। कोई भी जरूरी जानकारी मिलने पर इसे दूसरों के साथ साझा करें। सुरक्षित स्थानों पर जाने के रास्तों में पानी भरने जैसी मुसीबतों से बचने के लिए जल्द से जल्द इन स्थानों पर चले जाएं। अगर आपका घर सुरक्षित ऊंचाई पर बना हो, तो अपने घर के सबसे सुरक्षित हिस्से में छिपने के लिए तैयार रहें। शीशे वाली खिड़कियों पर तख्ते लगाएं या स्टॉर्म शटर लगवा लें। बाहर के दरवाजों पर उचित सपोर्ट लगाकर उन्हें और मजबूत बनाएं। अगर आपके पास लकड़ी के तख्ते उपलब्ध नहीं हो, तो शीशे आदि के टूटने और छिटकने से बचने के लिए इन पर कागज की पट्टियां चिपका दें। हालांकि ऐसा करने पर भी खिड़कियां टूटने की कुछ संभावना बनी रहती है। ऐसा भोजन जमा कर लें जिसे बिना पकाए खाया जा सके। पीने के पानी को पर्याप्त मात्रा में अच्छे से ढककर बड़े बर्तनों में स्टोर कर लें। अगर आपको अपना घर खाली करना पड़े, तो बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अपने कीमती सामान को ऊपरी मंजिल पर सुरक्षित रूप से संभाल कर रख दें। ऐसी सभी छोटी और ढीली वस्तुएं
जो तेज हवाओं में उड़ सकती हों, उन्हें किसी कमरे में सुरक्षित रूप से बंद करके रख लें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका स्टॉर्म लालटेन, टॉर्च या आपातकालीन रोशनी के इंतजाम अच्छे से काम कर रहे हैं और इन्हें संभाल कर रखें। भोजन को संग्रहित करने के दौरान अपने घर के बच्चों और अन्य परिवारजनों के लिए किसी भी विशेष आहार की जरूरतों का ध्यान रखें। अपने घर में बिजली का मेन स्विच बंद कर दें और धीरज रखें। अब तक हमने चक्रवात की सूचना और चेतावनियों के दौरान किए जाने वाले जरूरी उपायों के बारे में समझा है। चलिए अब यह समझते हैं कि चक्रवात आने के मामले में हमें क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। इससे बेमतलब की घबराहट होने से बचने में मदद मिलेगी। केवल आधिकारिक सूत्रों से मिलने वाली जानकारी पर ही भरोसा करें। अगर आपके इलाके में चक्रवात आने की चेतावनी दी गई हो तो कम ऊंचाई पर मौजूद समुद्र तटों या तट के नजदीक बने किसी अन्य निचले इलाकों पर जाने से बचें। किसी भी तरह की देरी करने और इस वजह से अकेले फंस जाने जैसी स्थिति से बचें। घर को खाली करने की सूचना मिलने पर अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाने में देर न करें। हवा के चलने की दिशा की ओर की खिड़कियां और दरवाजे खोलने से बचें। चक्रवात के केंद्र के सीधे आपके घर के ऊपर से गुजरने की स्थिति में हवा और बारिश की गति लगभग आधे घंटे तक के लिए धीमी हो जाएगी। इस दौरान बिल्कुल भी बाहर न निकलें, क्योंकि इस शांति के तुरंत बाद तूफान दोबारा से शुरू हो जाएगा। घर खाली करने के आदेश मिलने पर इन निर्देशों का पालन करें। अपने और अपने परिवार के लिए कुछ दिनों तक का जरूरत का सामान पैक करें। इनमें घर के शिशुओं और बच्चों या बुजुर्गों के लिए दवाएं और कोई विशेष भोजन आदि जरूर शामिल करें। अपने इलाके के लिए निर्धारित किए गए सुरक्षित ठिकानों या बचकर बाहर निकलने के ठिकानों पर पहुंचें। घर छोड़ने के दौरान अपनी संपत्ति के बारे में ज्यादा फिक्र न करें और सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचकर उस स्थान के प्रभारी अधिकारी के निर्देशों का पालन करें और तब तक आश्रय में सुरक्षित रहें जब तक कि आपको इसे छोड़ने के बारे में सूचित न किया जाए। चक्रवात के चले जाने के बाद आपको ये जरूरी उपाय करने चाहिए। घर वापस लौटने की सूचना मिलने तक सुरक्षित आश्रय में बने रहें। इस दौरान फैलने वाली बीमारियों से बचाव के लिए जल्द से जल्द टीके लगवाएं। लैंप पोस्ट के किसी भी ढीले और लटकते तार आदि के संपर्क में आने से बचें। वाहन को बहुत जरूरी होने पर ही इस्तेमाल करें और अपने परिसर से मलबा साफ करें। उचित अधिकारियों को इस आपदा में होने आपके नुकसान की जानकारी दें। अब आइए चक्रवात की आपदा के दौरान स्वयंसेवकों की भूमिका के बारे में समझते हैं। स्वयंसेवक स्वच्छ पेयजल और जल्दी खराब ना होने वाले भोजन के वितरण में जरूरी योगदान दे सकते हैं। वे जगह जगह पर गिरे हुए पेड़ों और अन्य मलबे को हटाने में मदद कर सकते हैं। वे घरों से मलबा आदि हटाने और ध्वस्त घरों और दुकानों की सफाई करने में मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक आम जनता तक बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने में सरकारी विभागों की मदद कर सकते हैं और राहत शिविर में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसी के साथ हम इस मॉड्यूल को पूरा करने के पड़ाव पर आ गए हैं। आइए यहाँ पर इस मॉड्यूल में बताई गई बहुत जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। चक्रवात एक विशाल वायुराशि होती है जो कम वायुमंडलीय दाब वाले केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाती है। मुख्य रूप से चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। मध्य अक्षांशीय चक्रवात, जो अलग अलग मौसम की स्थितियों के होने पर कम वायुदाब वाले केंद्र पर वाताग्र के अनुदिश बनते हैं, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो समुद्र में कम दबाव वाले केंद्र के आसपास गर्म पानी की वजह से बनते हैं। जब कोई चक्रवात का केंद्र जमीन से टकराता है तो इससे तेज हवाएं, भारी वर्षा, तूफान आने और बुनियादी ढांचों और संपत्ति को भारी नुकसान और तबाही होने की संभावना बन सकती है।
राज्य सरकार के अधिकारियों को चक्रवात की चेतावनी 4 चरणों में जारी की जाती है। चक्रवात आने से पहले की निगरानी, चक्रवात की सूचना, चक्रवात आने की चेतावनी और चक्रवात के जमीन से टकराने के बाद की निगरानी। इससे बचने के लिए अधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले चेतावनी के संकेतों, अनुमानों, घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेशों और उपायों का पूरी तरह से और बिना देरी किए पालन करना बहुत जरूरी होता है। अब इस विषय के बारे में आपकी समझ को परखने का समय है। यह एक मूल्यांकन अभ्यास है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है। सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने चक्रवात मॉड्यूल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।